Study Morning presents another part of Bloom's classification. हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ थ्री हायरार्कियल मॉडल हैं कॉग्निटिव डोमेन्स में. कॉग्निटिव यानी कि जो हम थिंकिंग पावर है उसके बारे में हम कर रहे थे. हमने देखा कि ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में 1956 में एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको कि उसमें फिर से कुछ एडिशंस करवाए गए. ठीक है, अपडेट्स करवाए गए 2001 में. तो आज हम इन्हीं के डेफिनेशंस, ये जो हमने पढ़ा था, क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, ठीक है ना. तो इन्हीं को हम डेफिनेशंस अच्छे से करेंगे क्योंकि कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हमें इन ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉग्निटिव सेक्शन से ही आता है और फिर क्लासिफिकेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ताकि कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से बता सकें. इसके लिए डेफिनेशंस हमें बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे. सबसे पहले पॉइंट है नॉलेज और रिमेंबरिंग. हम बिल्कुल बेस में से शुरू करते हैं. ठीक है, द एबिलिटी टू रिकॉल डाटा इंफॉर्मेशन. जब हम किसी इंफॉर्मेशन को जो है वो याद करते हैं, जैसे कि देखिए अभी भी अगर जॉनी जॉनी यस पापा ये जो पोएम है इंग्लिश में, इसको कोई बोलने देंगे तो हमें रिकॉल, मतलब हमारी मेमोरी में है ये, हम उसको एकदम एबिलिटी हमारे पास है कि हम अपनी मेमोरी से इसको बोल सकें. ठीक है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे एकदम से आपके मुंह से जो निकल जाए, उसे कहते हैं हम इन्फॉर्मेशन. सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन है. जैसे कोई डेफिनेशन हो, किसी चीज़ का आइडेंटिफाइंग हो, कुछ डिस्क्राइब करना है, कुछ बताना है, ठीक है, कुछ आपको जो है मेमोराइज जो है कोटेशन है, तो जो कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है उसके लिए जो है हमने उसको याद कर रखा है. या आप कह सकते हैं कि हमें वो चीज़ जो है बिल्कुल बेसिक से समझाई गई है. जैसे 2 × 2 2 जैसे कि टेबल्स जो होते हैं, 2 1 2 2 2 4, जैसे हम याद कर लेते हैं उसको, तो वो हमारे मेमोरी में कहीं ना कहीं रह जाता है. तो नॉलेज जो है, जो रिमेंबरिंग जो हमारे दिमाग में रह गया है, वो उस चीज़ को ये दर्शा रहा है. इसमें कोई डेफिनेशन भी हो सकता है, कोई आपका जो है, कोई आपने कुछ एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है, कोई मेमोरी भी हो सकती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे, सेकंड है कंप्रेहेंसिव. कंप्रेहेंसिव में क्या आएगा, इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रैब द मीनिंग ऑफ द मटेरियल. जब आप कुछ समझने लगते हैं कि आपने जॉनी जॉनी यस पापा तो बोला, तो उसमें आप समझ रहे कि यहाँ पे बच्चे और पिता के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है ना. ओपन योर माउथ, तो मतलब उसने जो है ओपन योर माउथ यानी कि उसने जो है अपना मुंह खोला और उसमें शुगर भरा हुआ था, है ना. जो पहले जो आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में जब आपने जॉनी जॉनी पढ़ा था तो उसको समझ के नहीं पढ़ा था, सिर्फ आपने उसको रिकॉल किया था, मेमोराइज किया था. सेकंड में जो कंप्रेहेंसिव है, ये नॉलेज से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि कंप्रेहेंसिव में क्या हो रहा है, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं. मछली जल की रानी है, जैसे जब हम बचपन में होते हैं तो हम उसको बस स्टोरी की तरह, इसको पोएम की तरह हम चीज़ें जो याद कर लेते हैं, पर धीरे धीरे जैसे हम 6 7 8 में आते हैं तो हम चीज़ों को फिर समझने लगते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ भी बनाऊंगी जिसमें कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. एप्लीकेशन और अप्लाइंग. एप्लीकेशन और अप्लाई का मतलब क्या है, रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटेरियल. अब आपने जो कुछ भी सीखा है, जब आप उसको यूज़ कर रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज में ला रहे हैं, लाइक आपने कोई रेसिपी याद कर ली है, तो जब आप उस रेसिपी को बनाओगे, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन. जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप कोई टीच कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ आप सॉल्व कर रहे हो मैथ्स का, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस ला रहे, कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एप्लीकेशन. जब आप अपने नॉलेज को जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली यही है. एनालाइजिंग क्या है, एट दिस पॉइंट दे बिगिन अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर नॉलेज एंड ऑल्सो एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन. तो एनालाइजिंग का मतलब होता है जब आप उसको, अब आपने अप्लाई तो कर लिया,
आप उसको तोड़ तोड़ करके जो है आप उसमें कुछ तथ्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि समझ लो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो ये एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ, क्या एनालाइज कर रहे हैं आप इसको डिटेल में, और डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो गया। ठीक है, जब उसे कनेक्ट, रिलेट, डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ तोड़ करके उस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये चीज़ इतना अच्छा हुआ तो क्यों अच्छा हुआ, लोगों को क्या अच्छा लगा, तो उसको हम कह रहे हैं एनालाइजिंग। फिर क्या आता है, फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि जब आप इवैल्यूएशन लेवल को, जहाँ पर भी स्टूडेंट जो है वो जज करता है अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडिया, आइटम्स, मटेरियल्स एंड मोर। इवैल्यूएशन में जो है अब स्टूडेंट्स उस चीज़ को जज करता है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू ऑफ आइडिया, आइटम, जैसे किसी चीज़ को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, जज कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, रिफ्रेम कर रहे हैं, यानी कि अब आपने तथ्य भी पहचान लिया, अप्लाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब आप उसके एक कंक्लूजन में आ गए, तो उसको हम कह रहे हैं इवैल्यूएशन। जब आप उसमें क्या कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, फाइनली जजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी चीज़ में फेल हुए, उसका आपने एनालाइज किया क्यों फेल हुआ, और उसके बाद आप एक जजमेंट पे पहुंच गए, कंक्लूजन में पहुंच गए। आप सिंथेसिस और क्रिएटिंग का मतलब क्या है, एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंस कंपोनेंट और एलिमेंट टू फॉर्म अ होल। अब आपने जो कुछ भी सीखा है उसको कंबाइन करके एक में बना रहे हैं। जब आप उसे डिज़ाइन कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, क्रिएटिंग। ठीक है, क्रिएटिंग, जैसे कि मैंने क्लास में एक चैप्टर जो है एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ाया, वो तो ठीक है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, पर जब भी मैंने अपने एक्सपीरियंस या अपने खुद के एग्जाम्पल्स उसमें ऐड करना शुरू कर दिया, तो वो एक नया क्रिएशन बन गया। भले एनसीईआरटी जो है वो पहले से लिखी गई है, वो एक एडिटेड लिमिटेड एडिशन है, बट यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि उस चीज़ को जो है मैंने नया बना दिया है अपने एक्सपीरियंस और अपने एग्जाम्पल से, तो तब वो मैटर क्या हो गया, क्रिएशन में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो सिक्स हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन समझ में आए हैं, इसी क्लासिफिकेशन को अगर हम ठीक से समझ लें, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो ब्लूम्स क्लासिफिकेशंस के ऊपर जो है हम उसमें क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखेंगे, जो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो। अब आप कहेंगे कि इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स, इनके क्यों नहीं हम पार्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि इनके पार्ट्स सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, जो भी है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कॉग्निटिव डोमेन्स और उसके क्लासिफिकेशंस, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पे, ताकि कि आपको सॉल्व जब तक नहीं करते ना तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।